गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग जो पिछला पढ़ चुके हैं क्लास में, उसके आगे हम लोग अब ऑनलाइन पढ़ेंगे। जो कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग घर पे ही बैठ के पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग लिफ्ट इरिगेशन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन बात करते हैं क्या होता है। फ्लो इरिगेशन प्रवाह सिंचाई क्या होता है। देखिए, हम लोग स्रोतों से निकलने वाले गुरुत्वीय बल के अधीन प्रवाह जल द्वारा खेतों की सिंचाई को प्रवाह सिंचाई कहते हैं। जब खेतों को किसी स्रोत से जो पानी होता है हम खेतों तक पहुंचा देते हैं, उसे हम लोग प्रवाह सिंचाई कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं माइनर इरिगेशन या कैनाल। नहरों का वर्गीकरण, इसको हम लोग 5 वर्गों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आर्थिक दृष्टि के आधार पर, संरेख के आधार पर और निष्कर्षण या फिर डिस्चार्ज के आधार पे। चलिए बात करते हैं पहला स्रोतों के आधार पर। स्रोतों के आधार पे हम लोग बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया। अस्थाई, जिसमें 12 महीने पानी उपलब्ध होता है, अस्थाई नहरें कहलाती। दूसरा एक फसली नहरें। एक फसली नहरें वन क्रॉप कैनाल, जो नहरों में केवल एक फसल के लिए पानी उपलब्ध होता है, एक फसली नहर कहलाते हैं। और बाढ़ नहरें, इसमें केवल वर्षा का पानी ही उपलब्ध होता है, बाढ़ नहरें कहलाते हैं। चलिए उद्देश्य के आधार पे, नहरों के उद्देश्य या कार्य के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया। पहला सिंचाई नहरें, पोषक नहरें, नाव वहन नहरें, शक्ति नहरें, वाहक नहरें, लिक नहरें। चलिए बात करते हैं पहला सिंचाई नहरें किसे कहते हैं। वे नहरें जिनका पानी केवल खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंचाई नहरें कहलाते हैं। दूसरा फील्डर नहर, जब स्रोत से निकलने वाले छोटे लंबाई की मुख्य नहरें जब 2 या अधिक नहरों में विभाजित हो जाती हैं तथा यह उन नहरों को पानी का आपूर्ति का कार्य करती हैं, इसलिए इसे फील्ड या पोषक नहरें कह लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण है फील्ड या राजस्थान की फील्डर नहर का उदाहरण इसका है। देखिए इसमें क्या होता है, इसको पानी, बारिश के पानी या फिर जो नहर का पानी आ रहा है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि छोटे छोटे फील्ड में हम लोग करके पूरे के पूरे सिंचाई का काम कर लेते हैं। फिर वहन नहरें, इसमें क्या होता है, नौका या जलाशय के आगमन हेतु बनाई गई नहरें नहरें कहलाती है। इसे अधिक गहराई रखी जाती है, जिसमें आसानी से नौका कार्य किया जा सके और इसके पानी का भी कम रखा जाता है। इसका उदाहरण है पनवा नहर, आप लोग जैसे कि जानते हैं। शक्ति नहरें, वे नहरें जिनका निर्माण विद्युत जल गृह को उच्च दाब पर पानी की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, शक्ति नहरें कहलाती हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते हैं, शक्ति नहरें कहलाती है। वाहक नहरें के अवशेष पानी को नदी के नीचे पहुंचाने के लिए आवश्यक अथवा सिंचाई अतिरिक्त अन्य आपूर्ति हेतु जो कार्य किए जाते हैं, वाहक नहरें कहलाते हैं। जैसे कि सिंचाई के लिए हम लोग अधिक से अधिक पानी खेतों तक पहुंचा सकें। लिक नहरें, वे नहरें जो एक नदी का पानी दूसरी नदी में नहीं पहुंच पाती, क्या है, लिक नहरें। वे नहरें जो एक नदी का पानी दूसरी नदी में पहुंचती है, लिक नहरें कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, एक नहरों से दूसरे नहरों में पानी जो पहुंच जाता है, क्या कहलाता है, लिक नहर कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं आर्थिक दृष्टि के आधार पर। आर्थिक दृष्टि के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। उत्पादक नहरें, वे प्रोडक्शन जिसमें ज़्यादा हो, जिससे राजस्व की बढ़ोतरी हो। दूसरा है रक्षात्मक नहरें, वे नहरें जिनका निर्माण किसी क्षेत्र में सूखा या अकाल पड़ने की स्थिति में उपयोग किया जा सकता है, रक्षात्मक नहरें कहलाता है। अगला है संरेख के आधार पर। संरेख के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रिजीव नहरें, दूसरा सर्वोच्च रेखी नहरें, तीसरा है पावर ढाल नहरें, साइड स्लोप कैनाल। चलिए पहला रिजिड कैनाल, वे नहरें जिनमें अधिक से अधिक लंबाई रिज रेखा अथवा वाटर साइड लाइन के अनुदिश रखी जाती है, रिज नहरें कहलाती है। देखिए इसमें क्या काम करते हैं कि ढालू क्षेत्र में हम लोग गुरुत्व के अधीन पानी को खेतों तक पहुंचा देते हैं, जिसमें कि कैनाल हेड वर्क नहीं कार्य करना पड़ता,
और खेतों में स्लोप के आधार पे हम लोग पानी को पहुंचा देते हैं और सिंचाई कर लेते हैं। इसे रिजिड नहर कहलाते कैनाल कहलाते। अगला बात करते हैं सर्वोच्च रेखीय कैनाल, काउंटर कैनाल। वे नहरें जो किसी एक सर्वोच्च रेखा के लगभग समांतर बनाई जाती है, सर्वोच्च रेखीय नहरें कहलाती हैं। ये नहरें पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के रिज रेखी पर अत्यधिक उतार चढ़ाव होने के कारण रिज नहरें बनाना संभव होता है। क्या होता है, इसमें अधिक उतार चढ़ाव होने के कारण हम लोगों को ये नहरें पहाड़ी क्षेत्र में बनाने पड़ते हैं। आप लोग देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्र में एक काउंटर की तरह बनाते हैं और उसी से हम लोग सिंचाई का काम करते हैं। अगला बात करते हैं पावर्स ढाल नहरें। वे नहरें जो क्षेत्र की सर्वोच्च रेखाओं के लगभग लंबवत दिशा में गुजरती है, पावर्स रेखीय नहरें कहलाते हैं। ये नहरें न तो किसी रिज पर होती है और न किसी सर्वोच्च रेखा के समांतर होती है। ये नहरें प्राकृतिक जलधाराओं जैसे नदी आदि के समांतर चलती हैं। इन नहरों के पावर्स निकास कार्य क्रॉस ड्रेनेज वर्क की आवश्यकता होती है। इन नहरों में फिगर में देख सकते हैं कि बिना क्रॉस ड्रेनेज वर्क के हम लोग इस पानी को खेतों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, साइड स्लोप कैनाल कहते हैं। अगला है निसरण के आधार पर। निसरण के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। मुख्य नहरें, दूसरा शाखाएं नहरें, तीसरा है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी या रिजर्व या वितरण, फिर चौथा है माइनर या उप वितरित का, पांचवा है गुल। इस तरह से हम लोग निसरण के आधार पे, डिस्चार्ज के आधार पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आगे बात करते हैं नहर प्रणाली। नहर प्रणाली की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, यदि नहर हेड वर्क का निर्माण करके मुख्य नहर निकाली जाती है, इन नहरों के कई शाखाएं नहरें निकलती हैं। फिर इन शाखाएं नहरें के रिजर्व का वितरण फिर नहर वितरण के आधार पर करते हैं। चलिए हेड वर्क की बात करते हैं। हेड वर्क जो नदी के पानी को नहर की ओर मोड़ने तथा नदी के न्यूनतम शीर्ष पर सिल्ट रहित जल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नहर के शीर्ष पर बनाए जाने वाले निर्माण कार्य को हेड वर्क या नहर हेड वर्क कहते हैं। हेड वर्क जो नहरों पे न्यूनतम सिल्ट या रहित बनाने के लिए जो शीर्ष प्रोवाइड करते हैं, हेड वर्क कहते हैं। मुख्य नहरें, चलिए बात करते हैं मुख्य नहर की बात। अच्छा चलिए आइए मुख्य नहर में देखते हैं। नदी या जलाशय पर बने हेड वर्क को सीधे पानी ग्रहण करने वाली नहर मुख्य नहर कहलाती है। ये नहरें हेड वर्क से पानी ग्रहण कर अन्य शाखा नहरों को पानी आपूर्ति करती है। मुख्य नहरें होती है मेन कैनाल जो नदियों के हेड वर्क पे बनाई जाती है, जो इसे मुख्य नहर कहते हैं। इसी से हम लोग अनुदर शाखाएं निकाल लेते हैं। शाखाएं निकालने से ये शाखाएं क्या होती हैं, पानी का निसरण वेग को कम करने के लिए सिंचाई क्षेत्र में पास मुख्य नहर पर क्रॉस रेगुलेटर बनाकर जलधारा ले जाती हैं, शाखा नहर कहलाती हैं। शाखा नहर के बाद आ जाते हैं, बात करते हैं रिजवाहे या वितरिका। रिजवाहे या वितरिका शाखा नहरों से निकाली जाती है, अतः शाखा नहर से निकलने वाली उप शाखा या रिजवाहे का वितरिका कहलाती है। ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग मुख्य नहर से हम लोग शाखा निकालते हैं, शाखा से हम लोग रिजवाहे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर। फिर उसके बाद उसी से हम लोग छोटे छोटे माइनर डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, जो कि पानी हमारे खेतों तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद गुल किसे कहते हैं, मूंगों से खेतों तक पानी पहुंचाने वाली कच्ची नाली को गुल कहते हैं। जो अब क्या होता है कि माइनर नहर से हम लोग एक छोटे छोटे गुल बना देते हैं, गुल की सहायता से हम लोग खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। अब आगे बात करते हैं नहरों के अंग एवं उनके कार्य। इसमें देखिए सबसे बात करते हैं, इसके मुख्य अंग हैं, टोटल 10 अंग हैं। पहला है तटबंध, दूसरा है बर्म, तीसरा है निरीक्षण सड़क, चौथा है काउंटर बर्म, पांचवा है डोला या डावेल, और छठवां है बारो पिट, और सातवां अतिरिक्त बंध
8वां नहर की भूमि चौड़ाई और 9वां है नाली, 10वां है पत्थर तल पत्थर। चलिए इसमें देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं तटबंध किसे कहते हैं। नहर खंड में पानी को दाएं या बाएं फैलाने से रोकने के लिए बाहरी पानी को नहर में घुसने से रोकने के लिए समुचित ऊंचाई के मिट्टी के किनारे बनाए जाते हैं, जिन्हें तटबंध कहते हैं। क्या होता है कि पानी इधर उधर जाए न, फैलने से रोकने के लिए हम लोग मिट्टी के बना देते हैं, मिट्टी के घुसे, जिसे हम लोग तटबंध कहते हैं। चलिए दूसरा इसी में देखिए, इसमें इस खंड को निम्न भागों में विभाजित किया है। जब बाहर पूर्ण कटाव हो तब के स्थिति में, जब आंशिक कटाव हो तब के स्थिति में। तो दोनों को फिगर के से आप लोग देख सकते हैं। ये फिगर आप लोग अपने नोट्स पर बना लीजिए और यहाँ से आप खुद समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं। चलिए, और तीसरा है जब नहर पूर्ण भराव की स्थिति में हो तब। तो इसमें भी थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिएगा, और ये फिगर जो है फिगर आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं बर्म की। बर्म क्या होता है? भूमि तल पर कटाव के ऊपरी किनारे तथा तटबंध के भीतरी किनारे के बीच पतली क्षैतिज पट्टी को ही बर्म कहते हैं। बर्म का फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया जो पतली पट्टी है इसी को बर्म कहते हैं। निरीक्षण सड़क वह सड़क जो किसी नहर के तटबंध के ऊपर नहर के निरीक्षण एवं मरम्मत के लिए बनाई जाती हैं। निरीक्षण मार्ग अथवा सेवा मार्ग कहलाती हैं। निरीक्षण के लिए जो बनाई जाती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निरीक्षण सड़क कहते हैं। आगे काउंटर बर्म किसे कहते हैं? काउंटर बर्म तटबंध नहर के पानी को रोकते हैं तथा द्रवी ढाल रेखा तटबंध के अंदर से गुजरती है। तटबंध की स्थिति के लिए द्रवित जल रेखा तटबंध के बाहरी फलक को काटते हुए नहीं गुजरनी चाहिए तथा न्यूनतम आवरण 0.5 मीटर की अवश्य रहनी चाहिए। देख ले ये फिगर, इसमें कह रहा है कि जो हम लोगों को काउंटर बर्म बनानी चाहिए ये 0.5 मीटर अवश्य रहनी चाहिए। यही है फिगर में देख सकते हैं आप लोग। काउंटर बर्म में दिखाया गया है यही 0.5। ये क्या होता है? जो नहर का पानी है उसको ज़्यादा होने से रोकने के लिए काउंटर बर्म बना देते हैं। डौला किसे कहते हैं? निरीक्षण सड़क चलने वाले यातायात एवं मनुष्यों को नहर में गिरने से बचाने के लिए जो मिट्टी का डौला बना देते, मिट्टी का एक लेयर बना देते हैं, जिसे डौला कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब आ जाते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं नहर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें देखिए नहर का तल किसे कहते हैं? फार्मूले से देख सकते हैं। D = 0.5 रूट बी। कहाँ बी क्या है? नहर की चौड़ाई है। बी क्या है? अब आगे बात करते हैं अनुप्रस्थ ढाल। नहर के गुरुत्वीय प्रवाह बनाए रखने के लिए नहर की तली के अनुलंबन दिशा में जो ढाल बनाए जाते हैं उसे नहर का अनुलंबन ढाल कहते हैं। पार्श्व ढाल नहर के पार्श्व ढाल मृदा के किस्म पर निर्भर करता है। नहर के किनारे का ढाल ही पार्श्व ढाल कहलाते हैं। जो किनारे पर ढाल बनाए जाते हैं उसे ही पार्श्व ढाल कहते हैं। अब आ जाते हैं बात करते हैं पूर्ण प्रदत्त ढाल और प्राकृतिक सतह ढाल। फुल सप्लाई लेवल या फेसेल। चलिए, नहर में अधिक निष्कर्ण की अवस्था में पानी तल पूर्ण प्रदान तल कहलाता है। क्या होता है? नहर के अधिक निष्कर्ण की अवस्था में, जब अधिक डिस्चार्ज होने की आवश्यकता में पानी की पूर्ण तल प्रदान तल प्रदत्त तल कहलाते हैं। प्राकृतिक सतह तल नहर क्षेत्र में आसपास की भूमि के औसत सतह का तल प्राकृतिक सतह तल कहलाता है। इसे भूमि तल भी कहते हैं। जो प्राकृतिक तल होता है जहाँ क्षेत्र के भूमि के आसपास औसतम
सतह का तल होता है उसे ही नेचुरल तल कहते हैं। इसे ग्राउंड लेवल तल भी कहते हैं, जो कि आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मुक्ता तर फ्रीबोर्ड। फ्रीबोर्ड की बात करते हैं। फ्रीबोर्ड देखिए, नहर के पूर्ण प्रधान तल तथा तटबंध के शीर्ष